हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू एप्टी गुरु। वीकेंड में जैसे हम हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, इस बार हम डिस्कस करेंगे एसपीआईपी और 2022 का प्रीलिम्स वाला क्वांट का सेक्शन पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे इसको। ये 17 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर है। शिफ्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो पूरा डिस्कस कर चुके हैं शिफ्ट 1। शिफ्ट 2 को हम दो पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 आज करेंगे, पार्ट 2 कल। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेट है डीआई का सेट है ये, और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक ग्राफ है। ये है ओके, ये डॉट वाला, ये वाला, ये है टोटल, राइट। ये वाला ये टोटल है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, नहीं टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, ये बॉयज है, ये बॉयज है, ये एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है। तो इसका मतलब अगर 300 बॉयज हैं, 250 एवरेज है, यानी कि 500 टोटल हैं, तो 200 गर्ल्स होंगी। 300 और 200 का एवरेज 250 आएगा, राइट। यहां 250 एवरेज है, तो बॉयज अगर 350 हैं तो गर्ल्स 150 होंगी, क्योंकि 350 एंड 150 500 का एवरेज 250 आएगा, राइट। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सबके बॉयज और गर्ल्स, क्योंकि बीच में बॉयज गर्ल्स का हमें एवरेज जो दे रखा है उससे हमें टोटल भी मिल रहा है। ओके, तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑल 5 इंस्टीट्यूट। एवरेज नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अब टोटल ये आपके एवरेज हैं बॉयज और गर्ल्स के, बट टोटल स्टूडेंट तो यहां 250 की जगह 500 हो गए ना। तो आप पहले टोटल करके इनको सबका डबल 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 करो और फिर उसका एवरेज लो, या डायरेक्ट इसका एवरेज ले लो। पहले एवरेज का एवरेज ले लो। That means 250, 250, 500, 500 and 300, 8, 4, 12, 12, 3, 1550. अब 1550 का मैं ऐसे एवरेज लेता, एवरेज का एवरेज, बट उसको डबल करता। डबल इसलिए क्योंकि वो बॉयज गर्ल्स का एवरेज था, बॉयज प्लस गर्ल्स बाय 2। मुझे बॉयज प्लस गर्ल्स चाहिए, बाय 2 नहीं चाहिए, राइट। उसका एवरेज चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 310, सो 620 would be the average number of students per institute, right। ये 5 इंस्टीट्यूट है, ए बी सी डी ई। हर इंस्टीट्यूट में जैसे इसमें 500 है, इसमें 500 है, इसमें 600 है, इसमें 800 है, इसमें 700 है। आप इनका 5, 5, 6, 8, 7 का भी एवरेज ले सकते थे, राइट। कितना होता, 10, 10 और 6, 16, 16 एंड 15, 31। तो 3100 टोटल आता, डिवाइडेड बाय 5 सीधा करते 620 आ जाता। ओके, मैंने पहले ही एवरेज का एवरेज ले लिया, इंटू 2 कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु एनरोल्ड इन ए बी एंड सी इंस्टीट्यूट। ओके, ये बॉयज हैं आपके ए बी और सी। टोटल कितने हो गए, 950। इज हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ, सॉरी ये 300 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 270 है। तो यहां कितने हो गए, इसको 330 कम कर दो, 920 हो गए। Is how much less than the total number of students, boys, girls who enrolled in C and D institute. C and D में टोटल, अब देखो ये जो मैंने यहां हटा दिया, ये C का एवरेज था, तो C का टोटल हो गया, C का टोटल हो गया 600, D का टोटल हो गया हमारा 800। तो 6 and 8, 1400 से ये कितना कम है, कितना कम है, 480, राइट। 480 वुड बी योर करेक्ट आंसर। देखो सी एंड डी के टोटल स्टूडेंट्स बताने थे। टोटल स्टूडेंट ये एवरेज स्टूडेंट है, डबल कर दिया, ये टोटल स्टूडेंट है, राइट। आप ऐसा ग्राफ सबके लिए बना लो तो सारे ही क्वेश्चन आपके सिंपल हो जाएंगे। मैं यहां लिखूं टोटल स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, ये आप सबका बना लो। तो टोटल स्टूडेंट है, ये एवरेज दिया हुआ, इसका डबल कर लो, 500, 500, यहां पे 300 था तो 600, 400 था तो 800। ये वाली लाइन, इस लाइन को देखो जरा। ओके, ये एवरेज की थी, डबल कर दो तो ये टोटल स्टूडेंट है। बॉयज ऊपर दे रखे हैं इस ग्राफ में 300, तो गर्ल्स 200 होंगी। बॉयज 350 तो गर्ल्स 150 होंगे। बॉयज 270 तो गर्ल्स 330 होंगी। बॉयज 340 तो गर्ल्स 460 होंगे। बॉयज 400 तो गर्ल्स 300 होंगे, राइट। तो मेरे पास ये सारे टोटल स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स सब दे रखा है। आप सारों के आंसर्स फटाफट फटाफट कर सकते हैं। ओके, चलो
नेक्स्ट पे आ जाओ, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन ए, सी एंड ई। ए, सी एंड ई का टोटल, इसका टोटल था 500, इसका टोटल था 600 और इसका टोटल था 700। ओके, रेशियो बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन ACE टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु एनरोल्ड इन ABE। गर्ल्स इसमें थी 200, राइट, गर्ल्स लिख रहा हूं। बी में थी गर्ल्स 150, राइट, एंड ई में गर्ल्स हैं 700 माइनस 400 300। तो मेरे पास टोटल है 3251 650, राइट, 650 टोटल गर्ल्स हैं। टोटल ये जो आया था ए, सी और ई के टोटल स्टूडेंट वो हो गए थे 1800। रेशियो लेना है तो 5 से कैंसिल कर दो, 50 से कैंसिल कर दो, 36 13 ये रेशियो आ जाएगा आपका, 36 13 का रेशियो आ जाएगा, राइट। जीरो कैंसिल कर दो और फिर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 18 का डबल 36, 65 का डबल 130, सो 13, 36:13 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। आउट ऑफ द टोटल बॉयज एंड गर्ल्स हु एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए, सो इंस्टीट्यूट ए में टोटल बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छा बॉयज हैं 300 और गर्ल्स हैं 200। वो कह रहा है 50% एंड 40% रिस्पेक्टिवली वर गेटिंग स्कॉलरशिप्स। इसका 50% और इसका 40%, राइट, 40% हो गया 80, तो ये इनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ए। टोटल एनरोल्ड तो 500 है, उसमें से 230 को स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो 270 को नहीं मिल रहा, तो 27 का डबल कर दो 54%, 54% को नहीं मिल रहा। देख लो ना, ये 27/50 है तो 54/100 हो जाएगा, मतलब 54 आउट ऑफ 100 54% है जिनको नहीं मिल रहा स्कॉलरशिप। 270 ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रहा, 230 ऐसे हैं जिनको मिल रहा है स्कॉलरशिप, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आओ। इन इंस्टीट्यूट एफ, एक और इंस्टीट्यूट आ गया एफ क्योंकि ई तक दिया हुआ था। नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन दिस इंस्टीट्यूट 10% मोर देन बॉयज एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट डी। इंस्टीट्यूट डी में बॉयज हैं 340, उससे 10% बढ़ा दो, 34 बढ़ा दो, यानी कि 374। बॉयज कितने आ गए 374। वेयर नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट एफ इज 50% मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ई। गर्ल्स इन ई, ये देखो टोटल 700 था, 400 बॉयज थे तो 300 गर्ल्स थी, ये गर्ल्स थी ई में। इससे 50% ज्यादा है, यानी कि 450 है, तो गर्ल्स यहां पे 450 है। सो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एफ। टोटल कितने हो गए, ये 24 हो गया, 34718 हो गया, 824 आ गया, राइट, 824 टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन इंस्टीट्यूट एफ। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कर सकते थे, परसेंटेज के सिंपल थे। आ गया फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। मिसिंग टर्म करेंगे, यहां पे कितना है +6, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 6। अच्छा, ये 6 3 3 6 वैसे तो ना बहुत वो होता है एक नॉर्मल सीरीज। देखो 6 से 3 में ऐसा हो सकता है, यहां मैं सीरीज लिख के दिखाता हूं, 6 3 3 6 में क्या हो सकता है, ये हो सकता है इंटू 0.5, ये हो सकता है इंटू 1, ये हो सकता है इंटू 2, तो नेक्स्ट होना चाहिए इंटू 4, यानी कि 24, राइट। जो प्रोडक्ट कर रहे हो डबल होता जा रहा है, तो इंटू 4 24, तो 24 अगर ऐड करेंगे यहां पे तो 43 एंड 24 67 हो जाएगा। चॉइस में है तो ये करेक्ट आंसर है, राइट। हमेशा कोई नीचे जाके ऐसे ऊपर आता है तो ये इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 ऐसे वाली सीरीज, या कई बार इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 ऐसे भी चलती है। आपको वैसा देखना है, इंटू हाफ से शुरू हो, क्योंकि नीचे गया पहले फिर ऊपर आ रहा। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे ओके, मैं ये तो पक्का देख पा रहा हूं 1000 का आधा ये, इसका आधा ये, इसका डबल ये, तो इसका डबल होना चाहिए, यहां 500 आना चाहिए। देखो 500 का डबल, डबल का डबल। बट इसको अगर मैं एक और तरीके से सोचूं, हर एक को रिलेट करूं, तो ये था इंटू 2,
और ये था इनटू पॉइंट, ओके, या इनटू डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, ये इनटू 8, राइट। तो ये होना चाहिए डिवाइड बाय 1, ये होना चाहिए इनटू 0.5। देखो जरा क्या हो रहा है, इंटू 0.5, 1 2 4 8, मतलब जो नंबर है वो डबल हो रहा है। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। पहले इंटू फिर डिवाइड, फिर इंटू फिर डिवाइड, फिर इंटू। तो 1000 इंटू 0.5, 500 डिवाइड बाय 1, 500 इंटू 2, एंड देन 1000 डिवाइड बाय 4, 250 इंटू 8। और ऑल्टरनेटिवली देख सकते हो ऊपर हाफ हाफ है, नीचे डबल डबल है, राइट। तो 500 वुड बी योर करेक्ट आंसर इन एनी केस। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये कॉमन सीरीज है, ये कॉमन सीरीज है बैंकिंग की, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। मेरी पहली दो टर्म्स पे ही नजर पड़ के ये वाली पहली तीन टर्म पे, तभी मुझे ये वाली सीरीज चमक जाती है, राइट। तो ये इंटू 4 प्लस 4 होगा, तो इसे इंटू 5 प्लस 5 करके देखो। 280 इंटू 5 1400 प्लस 5 1405, ये होना चाहिए। चॉइस में देख लो, है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब है फाइनल मिसिंग टर्म, इसमें देखो डिफरेंस देखो पहले तो, ये 769 का डिफरेंस दिख रहा है। ये कितने का डिफरेंस है, 28 8 81 का डिफरेंस दिख रहा है। ये कितने का डिफरेंस है, 9 99 0 90 का ही डिफरेंस दिख रहा है। ओके, तो मेरे पास दिख रहे हैं डिफरेंस 90 का, 81 का, 69 का। यहां पे डिफरेंस कितने का हो गया, 12 का। यहां पे डिफरेंस कितना हो गया, 9 का। अगला डिफरेंस अगर मैं 6 का कर दूं तो कितना यहां होना चाहिए, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहे हैं तो ये 96 होना चाहिए। और अगला डिफरेंस फिर 3 का करें तो 99 होना चाहिए। तो 2 and 99 मस्ट बी 101, 101 and 96, तो बन गया, हमारी सीरीज ठीक बन गई। 99 96 90 81 89, जो डिफरेंस है वो 3 से इंक्रीज हो रहे हैं, डिफरेंस 3 से डिक्रीज हो रहे हैं। रात पहले -3 था, फिर -6 हुआ, फिर -9 हुआ, फिर -12 हुआ। जो डिफरेंस है वो इस तरह से चल रहे हैं, और 101 हमारा इस पैटर्न में फिट होता है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। 80 87, ओके देख लेते हैं। यहां पे 7 आपने इंक्रीज किया, यहां पे 87 61 कितना हो गया, 61 -26 हो गया। ये प्लस था, अब की बार माइनस होगा, नो प्लस होगा। 61 and 63, अब की बार माइनस होगा, 0 आ गया, -124। देखो ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 7 26 63 124, ये बड़े अच्छे नंबर हैं। पहले वाला नंबर है 7, वो 2 क्यूब -1 होता है 7, 3 क्यूब -1 होता है 26, 4 क्यूब -1 होता है 63, और 5 क्यूब -1 होता है 124। तो यही नंबर थे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब की बार प्लस आएगा और 215 आ जाएगा, क्योंकि वो 6 क्यूब -1 नेक्स्ट नंबर आएगा 215। तो 215 ही आएगा, जीरो में ऐड होके 215 आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट आंसर, राइट। चलो इंटरेस्टिंग था। तो ये आपके सीरीज के क्वेश्चन थे। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। Principal amount is rupees 8,000 which is invested at rate of interest 10% per annum compounded half yearly. हाफ ईयरली है तो रेट 10 की जगह 5% काउंट होगी। What will be the compound interest at the end of 6 months? ओहो, ये तो सिर्फ 6 महीने, 5% इंटरेस्ट ही मिलना था। 8,000 का 5% 400 रुपए आ गया। दिस इज सुपर डुपर इजी क्वेश्चन, राइट। वैसे प्रीलिम में आया था तो कई बार ऐसे इजी, बहुत इजी भी आ जाते हैं, बट मिक्स रहते हैं। ओके, एसबीआई पीओ में जनरली एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत इजी ना रह के एवरेज पे भी आ जाता है, इजी टू एवरेज। सो नेक्स्ट पे आ जाओ। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट।
तो एक पाइप है जो 16 मिनट में फिल कर रही है, दूसरी पाइप खाली कर देती है 24 मिनट में। तो ये जो टाइम टेकन का एलसीएम लेके हम देख लेते हैं कि इतना, लेट से 48 यूनिट टोटल कैपेसिटी है उस टैंक की। तो अगर ये 16 मिनट में पूरा भरता है तो पर मिनट फिल करेगा 3 यूनिट, और ये 24 मिनट में पूरा खाली कर देता है तो पर मिनट खाली करेगा 2 यूनिट। नाउ अगर दोनों काम करेंगे तो 1 यूनिट ही भरा जाएगा। उसने कहा बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड बी क्लोज, यानी कि कितने मिनट तक दोनों ने इकट्ठे काम किया। तो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 1 यूनिट काम होता है, तो दोनों ने लेट से n मिनट्स तक इकट्ठा काम किया। नाउ सो दैट द टैंक इज फिल्ड इन 30 मिनट्स। बी को क्लोज करना है, अगर बी को क्लोज कर देंगे तो सिर्फ ए काम करेगा तो 3 यूनिट फिल होगा, यानी कि बाकी के n मिनट तक दोनों ने काम किया और बाकी 30 माइनस n मिनट तक सिर्फ ए ने काम किया और टोटल 48 फिल हो गया, राइट, पूरा फिल हो गया। तो देखते हैं n यहां है -3n, इसका मतलब 2n राइट पे ले आओ, और ये 90 है, 48 माइनस कर दो, 42 इधर आ जाएगा, तो n आ गया आपका 21, यानी कि 21 मिनट के बाद अगर आप उसको बंद कर देते तो पूरा फिल हो जाता 30 मिनट में। करके देख लेते हैं। देखो 21 मिनट तक दोनों काम कर रहे थे तो एक एक यूनिट फिल हो रहा था, उसके बाद बचे हुए 9 मिनट, क्योंकि टोटल 30 मिनट होने चाहिए, बचे हुए 9 मिनट में सिर्फ ए काम कर रहा था तो 27 फिल हुआ, टोटल वर्क हो गया 48, वही हमने टोटल वर्क ले रखा है, राइट। तो बिल्कुल ठीक है, 21 मिनट के बाद अगर बंद कर देंगे तो 30 मिनट में टैंक फुल हो जाएगा, राइट। ओके, ट्रेन ए रनिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 20 सेकेंड। अब 36 किलोमीटर पर आवर, मैंने आपको कई बार बताया है कि 5 मीटर पर सेकेंड आपका 18 किलोमीटर पर आवर होता है, राइट। 5-18 रिलेशन पाई चार्ट में याद करते हैं, 5% इक्वल टू 18 डिग्री, यहां याद करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो ये आपका स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर 10 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड तक चला होगा तो पोल को क्रॉस करने का मतलब होता है अपनी लेंथ क्रॉस करना। तो ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 10 की स्पीड पे 20 सेकेंड चलेगी तो 200 मीटर। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 20 सेकेंड चलेगी तो लेंथ, पोल को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ क्रॉस करती है, राइट। तो इसका मतलब ट्रेन की लेंथ तो आ गई 200। अनदर ट्रेन बी, अच्छा ये लेंथ ऑफ ट्रेन ए कर लो, बी ट्रेन आ गई, उसकी लेंथ 100 मीटर मोर देन लेंथ ट्रेन ए है, वो हो गई 200 प्लस 100 यानी कि 300 मीटर। अब है कि दैट ट्रेन ए एंड इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 किलोमीटर पर आवर तो 5 मीटर पर सेकेंड होते हैं, तो दूसरी ट्रेन 5 मीटर पर सेकेंड पे चल रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 500 मीटर। जब कोई प्लेटफॉर्म क्रॉस करना होता है तो उसको टोटल अपनी लेंथ जो हम निकाल चुके हैं प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, इसको किस स्पीड से क्रॉस करना है, अपनी उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 800 उसको क्रॉस करना है 5 पे, तो 160 सेकेंड लगेंगे, 160 सेकेंड, राइट। ओके, जब पहली ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही थी तो उसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, और ट्रेन को पोल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ क्रॉस करती है, तो 10 इंटू 20 200 मीटर ट्रेन ए की लेंथ आ गई थी। ट्रेन बी की लेंथ उससे 100 मीटर ज्यादा थी तो वो हो गई 300 मीटर, और ट्रेन बी ने क्रॉस करना था एक प्लेटफॉर्म 500 मीटर का। तो जब ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है तो ट्रेन एक्चुअली में अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों क्रॉस करती है, राइट। उसका इंजन यहां से लेके यहां तक पहुंच जाता है, राइट, यहां से यहां। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस होती है और ट्रेन की लेंथ भी, ओके। और स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ले रखी थी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड करंट इज 20 किलोमीटर पर आवर। द बोट टेक्स, ओके, सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन वाटर क्या होता है, डाउनस्ट्रीम होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, वो दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर। 96 by 8
दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? b माइनस एस। ओके, उसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड करंट, ये अपस्ट्रीम ही होती है, तो अपस्ट्रीम तो दे ही रखी है 12, तो वो आंसर ही कर दो, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है बोट की स्पीड, स्टिल वाटर और करंट का डिफरेंस, वही होता है आपका अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब b माइनस एस ही होता है ना, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर और s इज करंट, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। ओके, तो ये तो डायरेक्ट दे रखा था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। The length of a rectangular field is 4 meter more than the width. The perimeter of the field is 248. If the 5 meter wide path is to be constructed outside of this field, find the area of the path. देखिए, एरिया ऑफ द पाथ जब करना होता है, देखो ये था उसका अपना जो लेंथ एंड विड्थ थी, बट उसके बाहर अगर आपको कोई पाथ बनाना था, बाहर बनाना था ये वाला, तो इसमें जो होता है, अगर आप ये 4 कॉर्नर छोड़ दो, ये वाले कॉर्नर, राइट, ये 4 कॉर्नर छोड़ दो, ये वाले, तो बाकी तो आपको जो एरिया मिलेगा वो जो भी पेरीमीटर आपका अंदर था, पेरीमीटर इंटू विड्थ हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जो टोटल एरिया होता है इसका, वो तो डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो, पहले पेरीमीटर दे रखा है, इंटू विड्थ भी दे रखी है 5 मीटर वाइड, ओके, पेरीमीटर भी दे रखा है, प्लस 4 स्क्वायर्स होंगे 5 बाय 5 के, 4 स्क्वायर्स होंगे 5 बाय 5 के। वो जो कॉर्नर में मैंने डार्क किए हैं ये वाले स्क्वायर्स, ये सारे 5 बाय 5 के स्क्वायर होंगे, तो ये 4 होंगे, तो इसका मतलब ये हमारा, इसका हाफ करो, 1 2 4 और 0, प्लस ये तो 100 हो गया, तो 1240 एंड 100 1340 आपका आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ द पाथ। देखो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये इस विड्थ से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली जो लेंथ है ये इस विड्थ से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली जो लेंथ है ये इस विड्थ से मल्टीप्लाई होगी, राइट, और ये वाली जो लेंथ है ये इस विड्थ से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि वो सारा पेरीमीटर एक विड्थ से मल्टीप्लाई होगा 2 मीटर, जो 5 मीटर का चौड़ा पाथ है, तो पेरीमीटर इंटू विड्थ ऑफ द पाथ कह देते हैं जब बाहर बनाते हैं तो पेरीमीटर इंटू विड्थ एंड प्लस 4 टाइम्स द स्क्वायर्स, विड्थ के स्क्वायर, जो 5 इंटू 5 जो विड्थ ऑफ द पाथ है उसके स्क्वायर बनेंगे 4 कॉर्नर्स में, राइट, तो टोटल एरिया आ जाता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A is 120 liter of, okay, A is 120 liter of mixture of milk and water in the ratio 17:7. okay, चलो जो भी है, यहां 120 लीटर है और इसको 17:7 में अगर मिल्क और वाटर बनाओगे तो टोटल 17 and 7 24 हो जाएगा, 24 इंटू 5 है ये, तो इसका मतलब ये 17 इंटू 5 आ जाएगा और ये 7 इंटू 5 आ जाएगा, इसका मतलब 85 and 35 आपका ये ओरिजिनली थे। 40% ऑफ मिक्सचर इज पोर्ड आउट एंड पोर्ड इनटू वेसल एक्स, इसमें से 40% निकालोगे तो इसका भी 40% निकलेगा और इसका भी 40% निकलेगा। कितना निकलेगा? 5 इंटू 17 टू 34 यहां से निकलेगा, 5 7 टू 14 यहां से निकलेगा। ये आपने अब एक्स वेसल में डाल दिए, एक्स वेसल में डाल दिए। एक्स वेसल में ऑलरेडी 100 लीटर मिक्सचर था जिसमें इक्वल मिल्क इक्वल वाटर था, यानी कि 50 मिल्क और 50 वाटर पहले ही था उसमें, तो टोटल हमारे पास हो गया 84 एंड 64। तो रेशियो लेंगे तो 4 इंटू 21 4 इंटू 16, तो 21:16 का रेशियो आ गया मेरा मिल्क वाटर का, उसमें जो एक्स वेसल में हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, राइट। वेसल एक्स में पहले से ही 100 लीटर मिक्सचर था जिसमें 50 लीटर मिल्क था, 50 लीटर वाटर था, और उसमें हमने वहां से जो 120 लीटर का 40%, राइट, वो जो हमने निकाला 17 और 7 का रेशियो, यानी 34 और 14 आ गया, 48 आ गया उसमें से। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। रवि स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज हाउस रेंट। मुझे बताना क्या है रवि की मंथली इनकम, एक्स लेके स्टार्ट कर दो। 20% अगर खर्च करता है, फिर 15% ऑफ द रिमेनिंग वर्ड यूज करता है, इसका मतलब 20% निकाल दो, 1/5 निकाल दो, 4/5 बचेगा।
तो ये है रिमेनिंग आफ्टर पेइंग रेंट। अब है 15% वो एजुकेशन पे खर्च करता है, देन 30% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो 15% खर्च करेगा तो 85% बचेगा। 85% इज 17/20, 85/100, 17/20। अब 30% क्लोथ पे खर्च करता है तो सेव्स द रेस्ट, तो रेस्ट कितना बचेगा? 7/10, 70% बचेगा अगर 30% खर्च करेगा। एंड दिस सेविंग इज गिवन एज 9520, 9520, राइट। कैंसिल करके देख लेते हैं 17 से ही। 17 इंटू 5 85, 102, 17 इंटू 6, 4 and 7 28, 28 इंटू 2, तो यहां 100,000 x इक्वल टू 20,000, तो x उसकी मंथली सैलरी मैंने मानी थी वो 20,000 आ गई। मंथली इनकम से हमने स्टार्ट किया था x से, तो x हमारा 20,000 आ गया। इसको सॉल्व करके बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, रिमेनिंग वाला फैक्टर लिखते जाओ कितना कितना बच रहा है। अगर 1/5 खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है तो 80% यानी 4/5 बच रहा है, राइट। 15% खर्च कर रहा है तो 3/20 खर्च कर रहा है, 17/20 बच रहा है। 30% यानी 3/10 खर्च कर रहा है तो 7/10 बच रहा है, और वो हमें दे रखा था। चलो फिर, तो पार्ट 1 में इतने ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसका पार्ट 2 कल करेंगे, जिसमें कि हम बाकी के क्वेश्चन जो इस टेस्ट में, इस पेपर एग्जाम में आए थे क्वांट के क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन थे, 17 मैंने डिस्कस कर लिए, 18 कल करेंगे, जिसमें बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो पक्का शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये हमारा शेड्यूल रहता है रूटीन में डेली इस चैनल पे। 10 AM हम मैथ्स फंडा करते हैं रोज, 5 से 10 मिनट का वीडियो, कंसेप्ट वीडियो, कुछ कैलकुलेशन ट्रिक, राइट, शॉर्टकट मेथड, वो सब बताता हूं मैं। 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है। 5 बजे रोज एसएससी स्पेसिफिक क्लासेस चलती हैं, कंसेप्ट क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे में हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं। 8 PM बैंकिंग का स्पेशल चलता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कंसेप्ट क्लासेस बाकी सब सिलेबस की, थर्सडे फ्राइडे डीआई की, और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस होते हैं जैसे कि हम आज कर रहे हैं, तो ये सैटरडे संडे, राइट। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।